Hello, Bachcho. Good morning and welcome back to Standard 7th. After completing chapter number 7, today we are beginning with the new chapter Comparing Quantities. हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला चैप्टर है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इस चैप्टर में जो कुछ भी दिया है उसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस हम करते हैं। इसलिए ऐसे चैप्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आएगा। तो ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। चैप्टर नंबर 8 है। जब भी आप ये चैप्टर वगैरह आप जब देखो तो प्लीज़ ये टेक्स्ट बुक खुली रखना ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो हमें सीखना क्या है आज, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो इस चैप्टर का, उसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। इस इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है। ओके, अब सबसे पहले तो लेट अस बिगिन विद द रेशियोज। तो रेशियोज क्या है? रेशियोज मतलब कुछ नहीं, लेकिन हमें जब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो जब मैं कोई तुलना करता हूँ, तुलना बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, जैसे कि दो बच्चों की हाइट, वेट, सैलरीज ऑफ डिफरेंट पीपल और बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों की जब हम कंपैरिजन करते हैं और जब वो कंपैरिजन न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, कंपैरिजन जब फिगर्स में होने लगते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो में और उसको हम रेशियोज कहते हैं, ठीक है। तो रेशियोज इस तरह लिखा जाता है जैसे कि दो बच्चों की हाइट है, एक की है कुछ 7 इंचज़ और दूसरे की है 10 इंचज़, तो मैं 7:10 लिखूँगा यहाँ पे। और ये दो डॉट है वो कंपैरिजन रेशियोज की साइन है, इस टू बोलते हैं इसको, 7:10। तो जब कंपैरिजन कोई दो चीज़ों के बीच में होता है तो इस तरह से फिगर्स में हम उसको दिखा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। बच्चों, अब परसेंटेज, तो आपके हिसाब से रेशियोज के बाद कुछ चीज़ कंपैरिजन में आती है, तो वो भी एक दूसरा तरीका है कंपेयर करने का, वो परसेंटेज द्वारा। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, परसेंटेज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड है। परसेंटेज मीन्स पर सेंटम, पर सेंटम मतलब पर 100। जब भी हम कोई चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, तो हमने बेस इसका 100 रखा है, इसलिए पर 100। कोई चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो हम 100 से करेंगे, उसकी साइन है ये। तो जब भी हमें कोई चीज़ कंपैरिजन परसेंटेज भी कर सकते हैं, जैसे कि आज मेरा कोई सैलरी इंक्रीज़ हुआ इस साल, तो मैंने 10% इंक्रीज़ हुआ, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल मेरा 5% हुआ था, इस साल 10% हुआ, तो वो कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन के हिसाब से हम जब कंपेयर कुछ करना हो तब भी हम परसेंटेज का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब परसेंटेज, रेशियोज, परसेंटेज का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन बहुत सारी जगह पर हमें करना होता है, खास करके बैंक्स वगैरह, LICs ऐसी ऑफिसेज में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ये चीज़ काम आने वाली है। प्राइसेस अप डाउन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो तब भी कंपैरिजन में परसेंटेज का यूज़ करते हैं, तो हमें अंदाज़ा आ जाए मार्केट की सिचुएशन क्या है, शेयर मार्केट्स में। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जहाँ पे हम परसेंटेज का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। फिर कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये भी सीखना है कि हमारे पास कोई फ्रैक्शंस है, उनको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। डेसिमल चीज़ें दी है, कोई डेसिमल में कोई नंबर्स दिए हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। ये भी हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो जैसे कि कोई फ्रैक्शंस दिया है 2/5, उनको मुझे परसेंटेज में करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो परसेंट में हो जाएगा। तो डेसिमल्स को भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेशियोज़ को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये रेशियो है 2:3,
तो इसको मैं 2/3 लिखूंगा और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियोज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम एक्चुअल मार्केट के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। इस चैप्टर में वो भी कॉन्सेप्ट दिया है कि हम देखो दिन ब दिन हम लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं मार्केट में तो जाते ही होंगे कोई ना कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट आता है प्राइस का, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्राइस जानकर ही खरीदते हैं, राइट। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रिबेट्स एक्सेट्रा। तो हमें ये सीखना है इस चैप्टर में कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस मतलब बहुत सिंपल चीज़ है कि जैसे कि मैं कोई एक सेलर हूँ, कोई दुकान चलाता हूँ, तो मुझे मेरे दुकान के अंदर जो भी मैं माल खरीदता हूँ फैक्ट्रीज से या होलसेलर से, तो वो जो प्राइस में मुझे वो चीज़ें आती है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इतने में मुझे वो चीज़ हुई या पड़ी, ठीक है। और फिर उसी चीज़ को जब मैं कोई कस्टमर को बेचता हूँ तो वो सेलिंग प्राइस है। ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगी क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। अब एक छोटा सा पेंसिल का एग्जांपल दूँ कि भाई पेंसिल अगर मुझे फैक्ट्री से 5 रुपये में आती है तो मैं 7 रुपये में बेचूंगा, तो 5 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपया मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब जो मेरी कमाई, तो वो मेरा होगा 7 रुपया। तो कस्टमर मुझे जब 7 रुपया देगा तो वो 5 रुपया मैं फैक्ट्री वाले को दे दूंगा, लेकिन 2 रुपया है वो मेरा है, दैट इज़ प्रॉफिट। और इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस वो तो आपने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ लिया है क्या है, वो इतना जल्दी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंटेज कमाया, लॉस कितना परसेंट हुआ, कभी कभी लॉस भी होता है, तो वो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की कैलकुलेशन इसे हमें सीखनी है। परसेंटेज अगर कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना, तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, याद रहे, सेलिंग प्राइस पर नहीं। तो वो भी हमें इस सम्स में सीखना है। फिर इंटरेस्ट की बात आती है। जनरली इंटरेस्ट शब्द हमें आते हैं तो बैंक याद आती है हमें। बैंक में ये चीज़ का उपयोग ज़्यादा होता है इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी। जब भी हम कोई मार्केट से, बैंक से, प्राइवेट फर्म्स से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं, हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं देते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्ज लेते हैं। वो चार्ज है, वो इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बहुत सारे टर्म्स है उसमें, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म एक्सेट्रा। जनरली हम पैसा जो उठाते हैं बैंक से वगैरह से, दैट इज़ नॉन एज प्रिंसिपल अमाउंट। वो है प्रिंसिपल, जिस पैसे पर हमें जितनी पैसों की ज़रूरत होती है वो पैसे हम बैंक से उठाते हैं, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उठाते हैं, कहीं से भी हम लेते हैं, बोरो करते हैं, दैट इज़ अवर प्रिंसिपल। फिर उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो लोग तय करते हैं कि कितना परसेंट हमें वो चार्ज लगाएंगे। तो 2% होते हैं। जैसे प्राइवेट में आप जाओ तो पूरे साल में पर मंथ 2% लगाते हैं, तो पूरे साल में 24% होते हैं। अगर बैंक में जाओ, नेशनलाइज बैंक पे, हमारे गवर्नमेंट में, तो वहाँ कंपैरेटिवली कम रेट्स होते हैं, 10%, 7%, 9%, बहुत अलग अलग प्रकार के चार्जेस होते हैं। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, आपको ये तय करना होगा कि कितने समय के लिए रुपये चाहिए। कुछ फिक्स तो होता है ना कि मुझे 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, तो वो आपका टर्म है। जैसे कि मैंने कोई पैसा लिया 3 साल के लिए, तो टर्म मेरा 3 साल का हुआ। तो ये सब टर्म्स यूज़ करते हैं। और जब आप लास्ट में सब पैसा लौटा देते हो इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसको अमाउंट कहते हैं। तो P + I इज ऑलवेज A मीन्स अमाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है I = P/RT/100, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टर्म, मतलब कितने समय के लिए उठाया, डिवाइड बाय 100। अगर R कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो I इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100/PT। अगर टर्म कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100/PR। ये सारी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये इंट्रो पार्ट है। कल से हम उसके कुछ एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल सम्स में भेजूंगा।
अगर कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताना, ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियोस को ध्यान से देखना, नोटबुक्स अपडेट रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।